वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपने जो गोल रखा है, जो आपने एक मुश्त यानी कि एक हाथ पैसा इकट्ठा करने का जो गोल रखा है, चाहे 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, जो भी आपने अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो भी गोल रखा हो, वो कैसे सही समय पे या फिर समय से पहले हम अचीव कर सके। तो दोस्तों, अगर आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो ये चीजें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक बात समझ लेते हैं। आज और अभी के आंकड़ों की बात करें 31 दिसंबर तक की, तो दोस्तों हमारा जो इंडियन कैपिटल मार्केट है यानी कि स्टॉक मार्केट है, उसमें म्यूचुअल फंड का AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट दोस्तों 68 लाख करोड़ के पार कर गया है। सोचो, सभी म्यूचुअल फंड को सबको मिलाकर हमारा जो म्यूचुअल फंड का AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो दोस्तों 68 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। और एक आंकड़े के अनुसार लगभग 26,000 करोड़ की सिर्फ एसआईपी हर महीने लोग कर रहे हैं। ये आंकड़ा थोड़ा बहुत कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हर महीने 26,000 करोड़ की एसआईपी के जरिए लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये रहा आंकड़ों की बात। अब दोस्तों एक और बात कि पिछले 10 साल में ये जो पिछले 10 साल में ये जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट दोस्तों, ये लगभग 6 गुना बढ़ गया है। यानी कि आप एक अनुमान लगाइए कि जो हमारे देश के जो छोटे इन्वेस्टर है वो एसआईपी के जरिए हमारे म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर किस तरह से विश्वास कर रहे हैं, ठीक है, ये बता रहा है। पिछले 10 साल में एसेट अंडर मैनेजमेंट 6 गुना बढ़ गया है। दोस्तों अब बात करते हैं एसआईपी की। तो जब हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के जरिए तो हमें बाजार के उतार चढ़ाव का लाभ मिलता है। जैसे कि अभी पिछले 4 से 5 महीने से मार्केट लगभग बॉटम बनाता जा रहा है, कभी ऊपर आता है लेकिन ज्यादातर बॉटम बना रहा है। इसमें क्या होता है कि अगर आप इस समय पे एसआईपी कर रहे हो तो आपका एवरेज आउट एसआईपी होता है, यानी कि बॉटम में आपकी खरीदारी होती है। इससे आपको यूनिट भी ज्यादा मिलता है और मार्केट का तो ओवरऑल नियम ही वही है कि समय के साथ वो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो आप एसआईपी करते हो तो हर महीने, मान लो अभी पिछले 3 से 4 महीने हर महीने मार्केट नीचे मिलता है तो आपको बॉटम में खरीदारी का समय मिलेगा। इससे आपको इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात होती है एसआईपी के जरिए। लेकिन दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्केट गिर रहा है तो डर की वजह से इन्वेस्ट नहीं करते हैं, एसआईपी रोक देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा समय इन्वेस्टमेंट का यह होता है कि जब जब मार्केट जितना जितना गिरे उतना आप एसआईपी बढ़ाओ। हो सके तो स्टेप अप एसआईपी भी करो, यानी कि अतिरिक्त पैसा आपके पास पड़ा है बैंक या सेविंग अकाउंट में, वो भी आप गिरते बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा और सबसे लोकप्रिय तरीका माना जाता है कि जितना मार्केट गिरे इतना पैसा लगाओ, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक में नहीं, म्यूचुअल फंड हो या फिर ETF में। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि मान लो हम कोई एसआईपी स्किप करते हैं या फिर पैसा नहीं है तो जमा नहीं करवाते हैं, तो क्या बैंक पेनल्टी लगाता है? तो दोस्तों बैंक पेनल्टी लगाता है, क्योंकि आपका मैंडेट रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए बैंक पेनल्टी लगाता है। लेकिन वो पेनल्टी 150 से 750 रुपये तक की हो सकती है और इसके लिए आप बैंक से बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है।
ये म्यूचुअल फंड हाउस नहीं लगाते हैं पेनल्टी, ये खास ध्यान रखना। ये जो बैंक होती है, जो बैंक के जरिए करते हैं एसआईपी, उनके लिए ये पेनल्टी होती है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक दूसरी चीज कि आप लगातार अपनी एसआईपी 3 महीने स्किप करते हो या फिर पे ही नहीं करते हो, तो आपकी एसआईपी कैंसल भी हो सकती है हमेशा के लिए। यानी कि आपकी एसआईपी जो आप कर रहे हो और 3 महीने से लगातार कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, तो बैंक आपकी एसआईपी रोक भी सकता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। पर मगर दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि बाद में आप उसको रिन्यू नहीं करा सकते या फिर स्टार्ट नहीं करा सकते। आप उसको फिर से स्टार्ट करा सकते हो, लेकिन कंटिन्यू 3 महीने बंद रहने के बाद ये ज्यादातर केसों में ऑटोमेटिक एसआईपी बंद हो जाती है, लेकिन आप फिर उसे शुरू करवा सकते हो। हालांकि आपने जो पैसा पहले जमा किया है वो तो इन्वेस्टेड रहेगा, सेफ रहेगा, और उस पर तो आपको रिटर्न मिलता रहेगा। दोस्तों, अब कुछ लोग कहते हैं क्या सिबिल, अरे एसआईपी अगर स्किप होती है या फिर हम समय पे नहीं भर पाते हैं तो क्या हमारा सिबिल इफेक्ट होगा, यानी सिबिल खराब होगा? तो दोस्तों नहीं, सिबिल सिर्फ लोन के लिए है। आपने लोन लिया है और आप समय पे ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, तब जाकर आपको सिबिल खराब होता है। यहाँ तो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसका सिबिल से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ आपका सिबिल खराब नहीं होता है। इस बात की आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेप अप एसआईपी। अब दोस्तों, कुछ लोगों की हर साल सैलरी बढ़ती है, लेकिन वो एसआईपी तो उतनी की उतने ही रखते हैं। पर दोस्तों, अगर आप समय से पहले अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हो, अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, मान लो 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो अपनी स्टेप अप एसआईपी है उसको हर साल बढ़ाते रहना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका कंपाउंडिंग में रिटर्न भी बढ़ेगा, गिरते हुए बाजार में आपकी एवरेज आउट बाइंग भी हो जाएगी, और आपको एक लंबे समय में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, और आपने जो गोल तय किया है वो आपका बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। तो स्टेप अप एसआईपी का ये एक फायदा होता है। वैसे स्टेप अप एसआईपी बहुत अच्छी चीज मानी जाती है, ये आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। अब दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि मान लो आपने 3 से 4 साल से एसआईपी कर रहे हो, आपका 5 से 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट हो गया है एसआईपी के जरिए। अब मान लो कोई समय ऐसा आया कि आपको पैसे की जरूरत पड़ी, लोन की जरूरत पड़ी, तो दोस्तों आप इस इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड के एसेट्स पे आप लोन भी ले सकते हो। उस पर आपको ब्याज भी कम लगेगा, आपका लोन तुरंत हो जाएगा, पैसे भी आपको लोन के रूप में मिल जाएंगे, और आपका इन्वेस्टमेंट वैसे का वैसा ही रहेगा। मतलब जब आपको पैसों की जरूरत हो तो आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड है उस पर आप लोन भी ले सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा जरिया है लोन लेने का, और इस पे इंटरेस्ट रेट भी कम लगता है और लोन भी तुरंत ही मिल जाता है, क्योंकि ये सिक्योर लोन माना जाता है। तो दोस्तों, ये सब जो मैंने आपको जो नोट्स बताए, जो मुद्दे बताए, वो आपको एसआईपी कर रहे हो तो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आपके गोल को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम या नुकसानी ना हो, और किसी ऊटपटांग चार्जेस से आप बच सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।